कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है, जिस पर भाजपा ने लगे हाथ इस मुद्दे को लपककर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को कर्नाटक में चुनावी जनसभा में पीएम मोदी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब वो बजरंग बली को कैद करना चाहते हैं। और आज जब मैं यहाँ हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों दल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा की ओर से जहां प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी कमान संभाले हुए हैं और कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी जनसभाओं में बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा के ऊपर हमलावर होते हुए लोकतंत्र चुराने का आरोप लगाया और कहा, पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोलते। दो कारण है। एक कारण है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿದೆ। ಒಂದು ಕಾರಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। जैसे कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, बाकी लोग कर्नाटक की जनता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आके कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं। ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಾವು ಬಂದಾಗ ತಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡದೆ ಬರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कर्नाटक की सरकार ने पिछले 3 साल में क्या किया, उसके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಹ, ಒಂದು ಚಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಕಳ್ಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। आप ये तो बोलिए, अगर आप उनके नाम नहीं लेना चाहते, येदुरप्पा जी का नाम लेने से डरते हो, बोम्मई जी का नाम लेने से डरते हो, होम मिनिस्टर के नाम लेने से डरते हो, तो ये तो बोलो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कर्नाटक में क्या किया? ನೀವು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ। इस बीच मंगलवार को कांग्रेस की एक चूक अब उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इससे चुनाव में भाजपा को कितना फायदा पहुंचेगा, ये तो 10 मई को चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन भाजपा नेताओं की ओर से लगातार आ रहे बयानों के बाद ये साफ हो गया है कि वो इस मुद्दे को चुनाव में पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। दरअसल जब से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का दावा किया है कि राज्य में उनकी सरकार आने पर बस रंग दल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा,
तभी से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है। इसी बीच पीएम मोदी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार चुकी है, उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए संबित पात्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा है कि बजरंगबली का अपमान करके किस तरह पीएफआई को बचाया जाए। बजरंगबली के अपमान में जिस तरह कांग्रेस उतरी है वो सबने देखा है। Definition of Congress party is 85% commission and 100% anti-Hindu. आज के दिन कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा ये जारी किया कर्नाटक के चुनाव के दृष्टिकोण से, और कर्नाटक के पावन भूमि में, उस पावन भूमि जहां से आंजनेय अर्थात हनुमान जी का संबंध है, वो भूमि हनुमान जी का है। उस भूमि से बजरंग बली के अपमान में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी उतरी है, यह हम सबने देखा है। कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। जय श्री राम कहना यह कांग्रेस पार्टी को कम्युनल राजनीति लगती है। आपको याद होगा जब रामलीला के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय श्री राम का उद्घोष लगाया था उत्तर प्रदेश में, मुझे भली भांति याद है उस समय कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट किया था। कांग्रेस ने कहा था प्रधानमंत्री जय श्री राम का नारा कैसे लगा सकते। तो जय श्री राम का नारा लगाना यह हिंदुस्तान को अपमानित करता है, सोचने वाली कांग्रेस पार्टी अब जो लोग कर्नाटक में जय बजरंग बली बोलेंगे उन्हें जेल के सलाखों में डालेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह कांग्रेस पार्टी के अमंगल विचारों को दर्शाती है। This is just an attempt by the Congress party to save the PFI. अब बात कर लेते हैं कर्नाटक में बजरंगबली के नाम पर हो रही सियासत के बारे में। इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है और भाजपा कैसे इसका फायदा उठाने जा रही है। जिस बजरंग दल पर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाने की बात कही है, उसको विश्व हिंदू परिषद से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही संघ परिवार का भी इसको हिस्सा माना जाता है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी है, इससे उसको आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। कर्नाटक में बीजेपी ने जहां मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया है, तो वहीं अब बजरंग दल पर बैन की बात पर बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम कट्टरपंथी का घोषणा पत्र बता दिया है। इससे बीजेपी का साफ इशारा है वो कर्नाटक में हिंदुओं के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसको पूरा भरोसा है कर्नाटक में बहुसंख्यक हिंदुओं के दम पर अपनी सरकार बनाने में सफल होगी। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर भाजपा कांग्रेस पर आक्रामक बनी हुई है। बजरंग दल की ओर से भी इस पर अपना विरोध जताया गया है। तो वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने तो इस पर एक कैंपेन की शुरुआत कर दी है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल चेंज कर कहा कि मैं बजरंगी हूं, अगर दम है तो मुझे बैन करके दिखाओ। अपने एक ट्वीट में तेजस्वी सूर्या ने लिखा है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो हिंदू विरोधी है। वहीं कांग्रेस की ओर से कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भगवान बजरंगबली की तुलना हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल से करने के लिए पीएम मोदी से माफी मांगने की बात कही है। कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा, बजरंगबली भगवान पवित्रता, श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता, सेवा और बलिदान के प्रतीक है। उनकी तुलना किसी व्यक्ति या संगठन से करना उनका अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।